तुम लोग पढ़ा क्या चीज रहे थे? एपी। एपी का पूरा नाम बताओ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोले या समांतर श्रेणी बोले, कोई चीज है, ठीक है। अब इधर आओ, हम एक्सरसाइज इसके पहले खत्म कर। आज हम कितना स्टार्ट करेंगे? 2। अब समझना, एपी में अभी तुम लोग कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ एक फार्मूला जो सब लोग जानता है। बोलो टीएन बराबर क्या जानता है? A+N-1 इंटू डी। यही जानता है टीएन बराबर ना। अच्छा, जैसे टीएन मतलब जयमा पद बोलेगा उसमें से डी में एक कम करके गुना करेंगे। जैसे बोलेगा छठा पद निकालो तो क्या हो जाएगा? A+5D। 8वां पद बोलेगा तो A+D। यही ना निकालेंगे। अच्छा बाबू, हमें किसी चीज को एपी ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? ए और क्या चीज? ए मतलब क्या चीज? डी मतलब क्या चीज? एनी प्रॉब्लम? एक्सरसाइज 5.2 में सेम यही चीज है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ना, ओनली ये चीज याद रखना। क्वेश्चन देखेगा पहला 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखो। 1, 6, 11, 16 पहले क्वेश्चन कह रहा ना कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पद ज्ञात करें, मतलब जो पद पूछा गया वो निकालना है। पहले एपी बताओ क्या है? 1, 6, 11, 16 डॉट डॉट डॉट। कैमा पद पूछ रहा है? 61वां पद। सबसे पहले तुम लोग बताओ तो ये कौन सा एपी है? परिमित की अपरिमित? जिसमें डैश लग गया क्या जाएगा? कैमा पद निकालना है हमें? 61वां पद। तो बताओ टी 61 बराबर क्या हो जाएगा? A+D 60D। सबको पता है इसमें ए का मान कितना है? ए का मान 1। अच्छा बताओ डी का मान कितना हो जाएगा? 5। बताओ डी कैसे निकालते? कोई भी दो को लगातार पढ़ लेंगे, कोई भी दो को खोज लेंगे लगातार पद। अब बड़ा में क्या घटा देंगे? छोटा। तो बताओ अगर हम ये दोनों से निकालने चाहते हैं तो ये दोनों में पहला पद बड़ा होगा कि दूसरा पद? दूसरा पद। तो T2 माइनस क्या हो जाएगा? तो 6 माइनस कितना? 5। तो डी का मान कितना आ गया? एपी लिखने के लिए इसी ट्रिक का जरूरत है। तो इसलिए बताओ टी 61 बराबर क्या हो जाएगा? A+D। ए का मान कितना है? 60। डी का मान 5। गुना कर लो, 1 + 6 300 जुटेगा कितना आएगा? आंसर। इसको लिखेगा 10वीं क्लास वाले? नहीं ना, हमें पता है कि तुम लोग बहुत ब्रिलियंट हो। तो मिटा दें इसको? मिटा दो कि लिखेगा? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कै गो है बाबू? 4 गो है ना। अब बता इसमें से चारों में से और कौन बता दूं? पहले दूसरा देख लेना। एक का दूसरा कह रहा ए बराबर कितना है? 3 और डी बराबर 2 और टीएन बराबर कितना है? टीएन निकालना है और क्या निकालना है? टी10 निकालना है। यानी ये दोनों पूछा गया, इसको याद करना। तो बताओ सबसे पहले तुम 10वां पद बताओ क्या हो जाएगा? T10 बराबर A+D 9। ए का मान कितना है? 3 और डी का मान 2। तो 3 + 9 दूनी 18। जुट के कितना आएगा? निकल गया ना 10वां पद। अब क्या निकालना है? टीएन पद। तो टीएन बराबर क्या होता है? A+N-1 इंटू डी। बोलो ए का मान कितना है? 10 + एन का मान नहीं पता? डी का मान कितना है? 2। ये हो गया 3 + 2n माइनस कितना? 2। तो हो गया, ये दोनों घट जाएगा ना। तो 1 + कितना आएगा? 2। तो बताओ टीएन बराबर क्या आ गया? 1 + 2n। क्या कोई दिक्कत है? तो 1 में टोटल कितने प्रश्न है? 4। चारों बन जाएगा कि नहीं? तो इसको नोट कर लो, हम प्रश्न संख्या 2 बताएंगे। तो बाबू अब इधर देखिएगा, बाबू ए लगा, ये लिख लिया। ये कै के दूसरा था? पहला का दूसरा। और इसमें 2 प्रश्न दोनों बन जाएगा कि बताना पड़ेगा? बन जाएगा ना। अब समझो तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कह रहा है एपी 10 5 0 -5 -10 के 10वें पद ज्ञात करें, है ना। तो जैसे जो एक वाला प्रश्न है वैसे ही 2 नंबर का है कि नहीं? बस देख लो बोर्ड पर, विद्यार्थी सब एक तरह का नहीं रहता है। दूसरा में लिखा हुआ है एपी 10 5 0 -5 -10 डॉट 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 डॉट। ये कैमा पद बोल रहा है? 10वें पद निकालना है। 10वां पद बराबर क्या चीज? भाग। तो पता एपी निकालने के लिए जरूरत किसका किसका पड़ता है? ए और डी। तो इसमें सबसे पहले बताओ ए कितना है?
10 और डी निकाल ले। डी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1। तो T2 कितना है और T1 कितना है, तो डी का मान कितना आएगा 5 की -5। हाँ यही लोग विद्यार्थी गलती करता। तो निकल गया दोनों। अब निकाल दो कैमा पद कर रहा है 10वां पद। तो 10वां पद फॉर्मूला A प्लस का डी 9D। हाँ बहुत अच्छा। तो A का मान कितना है 10, 9D का मान -5। तो बोलो 10 9 बच्चे घट के कितना आया -5। कोई दिक्कत है बाबू? 6वां पद भी बोल दे, पकड़ना है हमें कई चीज को, एक एक्सीलेटर और दूसरा गियर, बाकी गाड़ी तो अपने आप भागेगा तंत्र, है कि नहीं? चलो तो नोट करो। बताओ 2 नंबर समाप्त। आगे क्वेश्चन देख लो, तीसरा बनेगा कि नहीं? तीसरा में ए डी निकालना है क्या? डी देखो बाबू समझो, दूसरे पर कभी भरोसा नहीं करो, दूसरा हमेशा गड्ढा में गिराएगा। तीसरा नंबर दिया हुआ 13/5, कॉमा कितना है 7/5, 1/5 -1 डॉट 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 की टाइम पद निकालना है 25वां 10वां पद। देखो बता देते हैं, गधा लोग समझना। अभी इधर लगन उगन चलता है कस के, एक तक हो जाना, दिन भर रात भर लगन नहीं जाना जाना, पढ़ना तुम्हारा काम है, एग्जाम तुम देगा, सेंसिटिविटी अपने अंदर जगह। हम कितनों आग लगाएंगे नहीं लगेगा जब तक कोई नहीं लगाएगा। लेकिन तुम लोग को देखते हैं एगो बाराती आ गया रात भर होकर पीछे पागल। क्लास शनिवार को आया करे नहीं, रीजन वही था कि जगह था रात भर, जब देखा 4 बजे जाते हैं सोने के लिए, और क्लास पढ़ने का 5:30 बजे, किए जाएगा नहीं जाएगा, मतलब आएगा समझ में परीक्षा में? बोलो कैमा पद निकालना है 10वां पद। तो 10वां, अरे बाबू मैं किसी पर्सनल एक का नहीं बोले, सारा विद्यार्थी ऐसे किया था। अब आगे आएगा करेगा भी, और 10 दिन के बाद वही खंती चपड़वा निकाल के खेत में जाएगा, फिर कहेगा कादो कादो जो किसे पढ़ती है। अब तुम लोग को सोचना है कि जो तुम्हारा टाइम है इसमें तो पढ़ाई करो, बाकी तो मानते 4-5 दिन इन्वॉल्व रहेगा काम में रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा काम है उसमें लापरवाही करेगा। हाँ जी बाराती आया था, ठीक है, समय पर सो जाते, खाना खा के 11 बजे सो जाते, क्या कर रहे थे? कोई काम था तुम लोग का? 10वां पद बराबर क्या होता है प्लस का डी 9D। तो हम तो बोले एपी का कुछ भी पद निकालो, जरूरत क्या चीज को दो को, एक एक्सीलेटर दूसरा क्या चीज गियर। तो बोलो ए बराबर कितना, अरे एक्सीलेटर हो गया, डी बराबर क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 के मान बोलो, इसका मान बोलो, एलसीएम कितना 7 माइनस कितना -6 कितना निकल गया ना। अब आ जाओ 9 में, इसको क्या बोले हम एक्सीलेटर, इसको क्या बोल दिए निकल गया दोनों। तो बोलो T10 बराबर क्या हो गया A प्लस 9D। तो A का मान कितना है 13/5, 9D का मान कितना है -6/5। इसको हल कर लेंगे, 13/5 प्लस माइनस माइनस 9 चौके 54/5, एलसीएम 13 माइनस 54 घट के कितना आया 41/5, माइनस में के प्लस में माइनस। अच्छा बता इस सब तुम लोग के क्लास से हल करने लगता है, खाली मान करो, बढ़िया कि ना, लॉलीपॉप एकदम है कि ना। चलो नोट करो, जरूरत दोनों का नाम हाँ एक गियर एक्सीलेटर बताते हैं। देखो प्रश्न संख्या कितना है 4। अच्छा रुक जा, हाँ 4 में लिखा हुआ पहले एपी बताओ कितना कितना है 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 में कोई बोल रहा है यानी 20वां पद और कैमा पद का योग निकालना है। क्या निकालना है योग बोल रहा है ना। तो पता सबसे पहले पता हमें क्या करना है ए और क्या चीज। तो ए कितना है प्रथम पद और डी क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 5 माइनस 2 कितना गया अब यानी 9। हमें करा है ना 20वां पद और 25वां पद का क्या निकाले योग। तो
20 प्लस क्या चीज A25। तो बोलो T20 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा? हाँ 25वां पद A प्लस क्या डी 24D। तो देखो A और A का A 19D या 24D का डी 48 होगा कि नहीं? अब बताओ तो A का मान कितना है? तो 43D का मान कितना है? 3। तो 2 दूनी 43 दिया 3 दिया 9 4 दिया 12। कितना हो गया? जोड़ के कितना आएगा? 133 आंसर हो गया। यानी T20 और T25 का योग कितना गया? तो क्या कोई दिक्कत है? नोट करो ध्यान से। चलो बाबू इधर देखो। हेलो क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया ना। अब 5 देखने से पहले कुछ बात समझना। हम जब ये फार्मूला तुम लोग को दिखाए थे कहाँ से आया था बताए थे कि नहीं? इसमें बताओ A क्या चीज है? D क्या चीज है? और बताओ N क्या चीज है? पदों की संख्या। और Tn क्या है? अंतिम पद। बोले थे कि नहीं? फिर से सुन लो। Tn जो होता है अंतिम पद होता है। N जो होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ये प्रथम और D क्या चीज? सार्वधातुक। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें जो कह रहा है समझना। कह रहा है दिया हुआ है निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या बताएं कि इसमें कै पद है। यानी 5वां में लिखा कितना कितना बाबू? 3 0 और -3 डॉट कहाँ है? -36। अब तुम लोग से यह पूछना है ना इसमें कि जब ऐसे इसमें चलते आएंगे छोड़ 3 0 -3 -छोड़ इसी तरह से यहाँ तक आएंगे तो टोटल काय पद है? जैसे समझो हम एपी लिख रहे हैं 2 4 6 8 डॉट 14। इसमें टोटल कितना पद हो जाएगा? 10 12 14 हो गया। तो टोटल काय पद है? गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। यानी n बराबर क्या गया? 7। यही ना। तो इसमें हमें यही पूछ रहा है कि इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो जहां खत्म हो जाएगा यानी -36 तक क्या हो रहा? खत्म होने के लिए। तो खत्म कहाँ हो जाता? जहां जिसका अंत हो जाता है। तो कहाँ अंत हो गया? -36 पर। तो अंत माने अंतिम पर। तो बोलो क्या दिया हुआ है? -36 Tn क्या दिया हुआ है? -36। इसके पहले 2 चीज तुम्हें दिया हुआ। A कितना है? A बराबर बड़ा बड़ा जरा लिखते दिखेगा। A बराबर कितना? और D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 3 -4 करके कितना आया? निकल गया ना। अब बताओ Tn कितना दिया हुआ है? -36। एनी प्रॉब्लम? और हमसे पूछ रहा है ना इसमें कै पद है? तो n क्या बताता है? पदों की n बराबर 1। एनी प्रॉब्लम? अब बाबू ध्यान से देखो A दिया हुआ, D दिया हुआ, Tn दिया हुआ। क्या पूछ रहा है? n। तो बताओ चूंकि Tn बराबर A प्लस क्या होता है? n -1 इंटू T। फॉर्मूला स्टार्ट किया तो पहले क्लास में बताए थे ना। Tn कितना हो गया? A का मान n पता है, D का मान इसको हल कर लेंगे। -36 बराबर 6। इसको गुना करो -3 माइनस माइनस प्लस कितना? तो -36 बराबर कितना आएगा जुट के? 9 -3 है। ये इधर चलाएगा तो -36 माइनस कितना? बराबर माइनस का 3 है। जुट के कितना आएगा? -45 माइनस का 3 है। कट गया। ये गुना में इधर आएगा क्या होगा? यानी 45 बटा 1 कितना आएगा? 15। यानी कई पद है टोटल? बुझाइल? एक 5 में वो और है वो बन जाएगा। तो 5 पे 2 तुम लोग का हम होमवर्क लगा दिए। क्या लगा दिए? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए